महादेव दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव धार्मिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, जैसा कि कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी या तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त आने वाला है, तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे देव उठनी एकादशी के मांगलिक कार्यों की शुरुआत कब से हो रही है तथा तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, देवउठनी एकादशी कब से प्रारंभ हो रही है तथा कब समाप्त हो रही है। आज हम इस बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और हाँ, अगर वीडियो पर आप नए हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों चलो जानते हैं देवउठनी एकादशी। दोस्तों, देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की विशेष पूजा कर उन्हें नींद से जगाया जाता है। इस दिन चतुर्मास खत्म होते हैं और सभी मांगलिक कार्यक्रम जैसे विवाह, मुंडन, जनेऊ, गृह प्रवेश प्रारंभ हो जाते हैं। इस बार देवउठनी एकादशी 4 नवंबर 2022 शुक्रवार को मनाई जाने वाली है। तो दोस्तों, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। वहीं कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु का शयन काल पूर्ण होता है। देवउठनी एकादशी पर विशेष पूजा आराधना के साथ उन्हें नींद से जगाया जाता है। इस दिन चतुर्मास खत्म हो जाते हैं तथा सभी मांगलिक कार्यक्रम जैसे विवाह, गृह प्रवेश, जनेऊ, मुंडन प्रारंभ हो जाते हैं। कहा जाता है कि कार्तिक माह में श्री हरि जल में निवास करते हैं। तो आइए जानते हैं कि किन मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी 4 नवंबर 2022 शुक्रवार को मनाई जाने वाली है। इसी दिन चतुर्मास की समाप्ति हो रही है। आषाढ़, सावन, भाद्रपद और कार्तिक मास चतुर्मास कहा जाता है। इस दिन सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। हालांकि इस बार शुक्र अस्त होने के कारण देवउठनी एकादशी पर विवाह मुहूर्त नहीं है, लेकिन ज्योतिष के अनुसार शादी की शहनाई 21 नवंबर से बजेगी। दोस्तों, योग निद्रा में से जागेंगे इस दिन भगवान विष्णु। पुराणों के अनुसार एक बार योग निद्रा ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या कर उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। योग निद्रा ने भगवान विष्णु से कहा कि भगवान, आप मुझे अपने अंगों में स्थान दीजिए। श्री हरि योग निद्रा की इच्छा पूरी करने के लिए काफ़ी सोच में पड़ गए। सोच विचार के बाद श्री हरि ने उन्हें अपनी आँखों में स्थान दिया। उन्होंने कहा कि साल के 4 महीने आप मेरी आँखों में विराजमान रहेंगी। तभी से चतुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं देवउठनी एकादशी के मुहूर्त के बारे में। इस बार देवउठनी 11 पर सामान्य मुहूर्त होने से और लोक परंपरा के आधार पर कहीं कहीं सामाजिक विवाह समारोह ही होंगे, यानी विशेष विवाह मुहूर्त देवउठनी एकादशी से शुरू नहीं होंगे। शुक्र अस्त होने के कारण इस बार विवाह व मांगलिक कार्यों में श्री गणेश 24 नवंबर से होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। जगत के पालनहार भगवान श्री हरि शुक्रवार 4 नवंबर 2022 को 4 महीने के शयन के बाद जागेंगे। सामान्यतः इसी के साथ विवाह और मांगलिक कार्यों का आयोजन का सिलसिला शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार देवउठनी 11 पर समान आबूझ। वहीं हर साल की तरह देवउठनी एकादशी के विधान के तहत इस बार भी तुलसी विवाह का आयोजन किया जाएगा। ज्ञात हो कि इस दिन भगवान शालिग्राम और देवी तुलसी का विवाह किया जाता है। के अनुसार देवोत्थान एकादशी पर विवाह करने से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। देवउठनी एकादशी पर शुभ मुहूर्त में तुलसी और भगवान शालिग्राम के विवाह करने के लिए सबसे पहले घर में लगी तुलसी के पौधे को आंगन के बीच में रखें। इस दिन सायंकाल में पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ कर लें। दोस्तों, यदि आप तुलसी का दान तुलसी विवाह के दिन करना चाहते हैं तो आपको घर की तुलसी को नहीं बल्कि दूसरी तुलसी को लाना होगा जिसका विवाह शालिग्राम के साथ कराकर माँ तुलसी को दान किया जाता है। घर की तुलसी को दान नहीं करना चाहिए। तो
घर में लगी हुई तुलसी का विवाह शालिग्राम से करा रहे हैं तो आप माँ तुलसी के विवाह के बाद आप भगवान शालिग्राम को और तुलसी माता को पहले की तरह पूजा अर्चना करना चाहिए और अपने घर में ही रखना चाहिए। देवउठनी एकादशी पर शुभ मुहूर्त में तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह करने के लिए सबसे पहले घर में लगी तुलसी के पौधे को आंगन के बीच में रखें। इस दिन सायंकाल में पूजा स्थल को अच्छी तरह से साफ कर लें। तुलसी विवाह में जो पूजन सामग्री लगती है उसके बारे में हम बात करते हैं। पूजा में मूली, आंवला, बेर, शकरकंद, सिंघाड़ा, सीताफल, अमरूद और मौसमी फल, मंडप तैयार करने के लिए गन्ना, भगवान विष्णु की प्रतिमा, तुलसी का पौधा, चौकी, धूप, दीपक, वस्त्र, माला, फूल, सुहाग का सामान, लाल चुनरी, साड़ी आदि और हल्दी। दोस्तों, ये सामान आपको पूजा सामग्री में शामिल करना होता है। विवाह व मांगलिक कार्यों का श्री गणेश होगा। शुक्र अस्त होने के कारण विवाह व मांगलिक कार्यों का श्री गणेश 24 नवंबर के बाद ही होगा। देवोत्थान एकादशी पर 4 नवंबर को भगवान विष्णु 4 महीना के योग निद्रा से जागेंगे और 5 नवंबर को तुलसी विवाह संपन्न होगा। सूर्य और शुक्र की स्थिति सही नहीं होने के कारण विवाह के मुहूर्त नहीं बन रहे हैं, क्योंकि शुक्र विवाह का कारक ग्रह माना जाता है। देवोत्थान एकादशी के बाद भी शुक्र अस्त होने के कारण विवाह मांगलिक कार्यों का कोई शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा है। ग्रहों की गणना के अनुसार 23 नवंबर को शुक्र का उदय होने के बाद वैवाहिक कार्यक्रम, अन्य धार्मिक आयोजन हो सकता है। तुलसी विवाह विधि। तुलसी विवाह पूजा विधि के अनुसार इस पूजन में शामिल होने वाले लोगों को स्नान के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। हालांकि इस दिन पूजा के दौरान काले वस्त्र ना पहने। जैसा कि हमारे सनातन धर्म में बताया जाता है कि किसी भी शुभ कार्य में काले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। तुलसी विवाह कराने वाले को इस दिन व्रत रखना होता है। ऐसा संभव हो तो इसका पालन आप अवश्य करें। इस दिन शुभ मुहूर्त में तुलसी के पौधे को आंगन में पटले पर रखें। आप चाहे तो छत या मंदिर में भी तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। तुलसी के गमले की मिट्टी में ही एक गन्ना लगाएं और उस पर लाल चुनरी से मंडप सजाएं। तुलसी के गमले में शालिग्राम पत्थर भी रखें। तुलसी और शालिग्राम की हल्दी करें। इसके लिए दूध में हल्दी भिगोकर लगाएं। गन्ने के मंडप पर भी हल्दी का लेप लगाएं। इसके बाद पूजन करते हुए इस मौसम में आने वाले फल जैसे आंवला, सेब आदि चढ़ाएं। पूजा की थाली में ढेर सारा कपूर रखकर जलाएं। इससे तुलसी और शालिग्राम की आरती उतारें। आरती करने के बाद तुलसी को 11 बार परिक्रमा करें और प्रसाद बांटें। तुलसी विवाह के बाद नीचे मंत्र से भगवान विष्णु को जगाएं। विवाह का महत्व। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन तुलसी का विवाह कराना बेहद शुभ होता है। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी विवाह से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही घर में इसके साथ ही मान्यता यह भी है कि इस दिन तुलसी विवाह कराने से कन्यादान जितना पुण्य फल मिलता है। कहा जाता है कि जिस घर में बेटी न हो तो उस ऐसे घर में वे अगर तुलसी विवाह करें तो अच्छा रहता है। तो ये रही तुलसी विवाह पूजन की विधि। तुलसी विवाह कैसे कराएं तथा देवउठनी एकादशी का व्रत कैसे रखें। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। मिलती हूँ अगले वीडियो में।